नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। दौसा जिले की बांदीकुई विधानसभा में 95% से अधिक अंक लाने वाले 97 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री भागचंद टांकड़ा ने सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसी दौरान करीब कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 6 विद्यार्थियों को अयोध्या राम मंदिर की हवाई यात्रा कराने की भी घोषणा की गई। समारोह में जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार और एसपी श्री सागर राणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सम्मान युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं एसपी ने विद्यार्थियों को अनुशासन और आज्ञा पालन का भी महत्व समझाया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ट्रांसफार्मर जलने, बार बार बिजली जाने और ओवरलोड जैसी परेशानियों के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। मंत्री ने उपभोक्ता शिकायत निवारण, कृषि कनेक्शन की प्रगति, बजट घोषणाओं की स्थिति और आरडीएस योजना की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त क्रियान्वयन पर जोर दिया। कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित आर्यवीर दल योग शिविर एवं चरित्र निर्माण कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का जीवन चरित्र निर्माण और सीखने का सबसे उपयुक्त समय होता है। उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति देकर सर्व कल्याण की कामना की और योग के सभी अंगों को अपनाने का संदेश दिया। मंत्री ने इसी अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने बताया कि अलवर सांसद खेल उत्सव में इस वर्ष 4 नए खेल शामिल किए गए हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वही कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सेवी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर जिले की वैर विधानसभा में वन विभाग द्वारा बड़े स्तर पर पौधों का वितरण किया जा रहा है। खेड़ली मोड़, हलैना और हिंगोटा की नर्सरियों में छायादार, फलदार और सजावटी पौधे भी तैयार किए गए हैं। अब तक 3500 पौधों का वितरण भी किया जा चुका है और प्रक्रिया भी जारी है। हिंगोटा में 2,40,000, हलैना में 30,000 और खेड़ली मोड़ पर 10,000 पौधे तैयार हैं। वन विभाग आमजन, सरकारी विभाग और ग्राम पंचायतों को निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध करा रहा है। क्षेत्रीय रेंजर श्री राजेश कुमार शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाएं और हरियालो राजस्थान को सफल बनाएं। प्रतापगढ़ जिले के एस्पिरेशनल ब्लॉक पीपल खूंट की ग्राम पंचायत जेथलिया का निरीक्षण जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने किया। उन्होंने पंचायत परिसर में स्वच्छता प्रबंधन, खेल मैदान, उद्यान विकास, पंचायत लर्निंग सेंटर, पौधशाला और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चल रहे शिविर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने, पौधों को मानक अनुरूप लगाने और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविरों में आमजन को योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों की कड़ी में अब रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल की गई है। महिला सुरक्षा, पारदर्शिता और यात्रियों की निगरानी के उद्देश्य से ये योजना पहले चरण में डिलक्स आगार की बसों में लागू की जा रही है। ये कैमरे ई टिकट मशीन और रोडवेज कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया पर सीधी निगरानी संभव होगी। इससे फ़ायदा मिलेगा कैमरे से। जो भी हमारी लेडीज हैं, बहन बेटी हैं, जो बसों में बैठी रहती हैं, जो छेड़खानी होगी पहले तो वो रुकेगी। दूसरी जो है कंडक्टर टिकट नहीं देता था उनके लिए, यात्रियों के लिए, तो वो भी इससे रुकेगी। इससे चोरी रुकेगी और हमारी गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होगा। इससे ये भजनलाल सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो रोडवेजों में कैमरे लगाने जा रही है। करौली शहर के रियासतकालीन 3 दरवाजा तालाब की टूटी पाल के पुनर्निर्माण का भी काम शुरू हो गया है। नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने शाही कुंड पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 दरवाजा के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस पहल से क्षेत्र में मानसून के दौरान जलभराव की पुरानी समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
रणगमा तालाब के ओवरफ्लो का भी पानी इसी मार्ग से बहता है और पहले पाल क्षतिग्रस्त होने के कारण निचले इलाकों में पानी भर जाता था। 2016, 2018 और 2024 की अतिवृष्टि से भी लोग प्रभावित हुए थे। अब करीब 80 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा करने का भी लक्ष्य है। अभी शासन प्रशासन ने एक बार भगदौड़ के और इसके नाले की सफाई की है जहाँ से इसकी जल निकासी होती थी, और इसके बाद में फिर इसके निर्माण का कार्य चालू कराया है नगर परिषद करौली ने इसकी जिम्मेदारी लेके, और जल्दी ही ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे करौली की जनता को एक बार फिर से जैसा आज से सन 2000 पहले से जो सिस्टम करौली की जनता का चला आ रहा था, यहाँ किसी तरीके कोई बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते थे। 2016 में इसको टूटने के बाद ही करौली ने बाढ़ का सामना किया है, नहीं तो करौली का हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना अच्छा था कि यहाँ के हार्वेस्टिंग सिस्टम की लोग मिसाल देते थे, हर जगह का पानी घूम के पहुँचता 5 में ही था। उदयपुर के खेरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाली 11 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में उपखंड अधिकारी श्री सत्यनारायण बिश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दर्शना सोलाविया, सृष्टि आहारी, श्री देवेंद्र चौधरी, नित्य श्री आहारी, वर्षिका चौधरी समेत अन्य खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन से जुड़े कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजकों ने इसे क्षेत्र की प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन की दिशा में एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को अब डिजिटल किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत QR कोड स्कैनिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। इससे अब मरीजों को OPD पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। मरीज अपने मोबाइल में आभा ऐप के जरिए अस्पताल का QR कोड स्कैन कर टोकन जनरेट कर सकते हैं और सीधे रजिस्ट्रेशन काउंटर से पर्ची प्राप्त कर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। कि अपने फ़ोन से किसी भी गूगल या क्रोम से सर्च करने के बाद QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आभा आइडिया उसमें जो कुछ ऐप दिए गए हैं उनमें से किसी को एक को डाउनलोड करके और अपने पर्ची कटा सकते हैं। जैसे आभा आईडी सबसे पहले कर रखा है मैंने, और मैं बताता हूँ कि आभा ऐप डाउनलोड हो गया, उसमें आभा ऐप से जाएंगे और उसके अंदर जाने के बाद में जिसके आभा बनी है उसके सबके नाम आ जाए, जिस नाम से हमें पर्ची काटनी है हम उसको क्लिक करेंगे और फिर टोकन का ऑप्शन आता है, उसमें टोकन करेंगे, गेट टोकन आएगा और अपना टोकन के बाद काउंटर पे जाएंगे और टोकन दिखाएंगे और अपने पर्ची ले सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो पर्ची कटने के लिए जो पहले बहुत लंबी कतारें लगती थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं उनके लिए हर जो संस्था है उसका एक QR कोड स्कैनर है, उसको स्कैन करके पेशेंट को टोकन के जरिए टोकन कट दिया जाता है। फिर वो हॉस्पिटल के फास्ट ट्रैक काउंटर पे आके अपनी पर्ची तुरंत कटा लेते हैं। इससे मरीजों को क्या फ़ायदा है, जो पहले अन्य से लंबी लाइनें लगती थी, उनको हॉस्पिटल में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, जन आधार का पूरा एड्रेस वो करवाना पड़ता था, वो अब नहीं करवाना पड़ता है। ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी मुहिम है गवर्नमेंट के द्वारा। अननेसेसरी वो जो पहले आधा एक घंटे जो लंबी कतारें लगती थी पर्ची कटाने के लिए, उसमें वो समय लोगों को बचेगा। इतने टाइम में पेशेंट डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचेगा और वो जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले सकेगा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की अकबरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण को लेकर जमीनी कार्य जारी है। झीलों के अनिकट की खुदाई का भी कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि बारिश का अधिक से अधिक पानी संरचना में एकत्रित हो सके, आसपास के इलाकों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हो सके। इस एनीकट में एक जोहड़ी भी बनाई जा रही है, जिससे इसका भंडारण क्षेत्र बढ़े और मानसून में पहाड़ियों से आने वाला पानी भी संरक्षित रह सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे खेड़ का अहमदपुर और अल्लाहपुर जैसे गांव में जल स्तर सुधार की उम्मीद है। मनरेगा के तहत शुरू हुए इस कार्य में 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है और ग्राम पंचायत द्वारा 20 श्रमिकों के साथ खुदाई का भी काम तेजी से किया जा रहा है। दीग जिले में पशुपालन विभाग की ओर से अब कृत्रिम गर्भाधान में केवल बछड़ियों और पहाड़ियों के जन्म को प्राथमिकता दी जा रही है।
केंद्र सरकार की सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत जिले को पहले चरण में 2000 डोज प्राप्त हुए हैं। इस तकनीक से 85 से 90% तक मादा संतानों के जन्म की संभावना भी रहती है, जिससे दूध उत्पादन में इजाफा और पशुओं की नस्ल में सुधार होगा। पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर भावना यादव ने बताया है कि जिले में गिर गाय और मुर्रा भैंस की नस्लों के लिए ये डोज वितरित किए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी कृत्रिम गर्भाधान इसी उन्नत तकनीक से किए जाए, जिससे राज्य की जीडीपी में पशुपालकों का योगदान भी और सशक्त हो सके। हमारे राजस्थान के पशुपालक और किसान राज्य की जीडीपी में बहुत अहम योगदान दे रहे हैं और इसी वजह से राजस्थान सरकार पशुधन को में दुधारू पशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है, जिससे गौवंश और भैंसवंश दोनों में केवल मादा पशुओं का जन्म होगा, जिसके कारण से पशुपालन विभाग की आने वाली कई समस्याओं का समाधान होगा। जैसे हम देखते हैं कि रास्ते में नर गौवंश की संख्या जो घूमती रहती है, जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा जो नर गौवंश है वो काफ़ी मात्रा में, क्योंकि काम तो आता नहीं है आजकल खेती के बैल, तो उसकी वजह से वो संख्या बढ़ रही है। जब हम सेक्स सॉर्टेड सीमन को काम में लेंगे तो ये संख्या बिल्कुल नगण्य हो जाएगी और जो आवारा और निर्वासित गौवंश है उससे बचाव हमें मिलेगा। इसी के साथ ही हम जो सीमन तैयार कर रहे हैं वो बेस्ट ब्रीड का सीमन है, जो हमारी देसी गौवंश है उसका सीमन है और जिसमें कि प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, अधिक उम्र तक वो दूध देती है। इन सब चीज़ों का विकास इस सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से होगा, जिसमें हमें मादा बच्चियाँ, मादा पड़िया की जन्म होगा। और यह हम अभी RLDB NDDB के सहयोग से, जो बस्सी के अंदर हमारा सेंटर है और राजस्थान गवर्नमेंट इनके सहयोग से सीमन का कलेक्शन कर रही है और वो सभी संस्थाओं को वितरित कर रही है। दीग जिले के नगर कस्बे में बन रहे उप जिला चिकित्सालय भवन का प्रभारी सचिव श्री वी सरवन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरीके की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संवेदक को निर्देश दिए कि अस्पताल जैसी जनसेवा की योजना को तय समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। घटिया सामग्री मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा विभाग की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के बाद निर्माण एजेंसी पर दबाव बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि तय समय में अस्पताल का ये भवन बनकर तैयार होगा और क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए एक खास नवाचार शुरू किया गया है। इस पहल से बच्चों की स्कूल में रुचि और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयोग से न केवल बच्चों की समझ बढ़ी है, बल्कि शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद भी बेहतर हुआ है। अब योजना की इस प्रयोग को अन्य जिलों में भी विस्तार दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर NEP 2020 के तहत राजस्थान के 2 जिलों के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसमें डूंगरपुर प्रेस 100 विद्यालय जहां पर वागड़ी भाषा पर कार्य किया जा रहा है, तथा सिरोही के अंदर गरासिया भाषा के अंदर 100 विद्यालय के अंदर बहुभाषी शिक्षा के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने वहां पर लोकल बोली को गरासिया और डूंगरपुर के अंदर वागड़ी भाषा के अंदर हमने 17 तरह के सहायक सामग्री विभिन्न विद्यालयों में समस्त 100 विद्यालय में पहुंचे और हमने ये प्रयास किया है कि बच्चा अपनी स्थानीय भाषा से किस तरह से उसको हिंदी के अंदर ट्रांसफर किया जाए, यानी पहली भाषा से हमारी जो पढ़ाने वाली जो भाषा है उसके अंदर इसको स्थानांतरित किया जाए। इस पायलट प्रोजेक्ट का हमारा ये प्रयास है। 1 वर्ष पूरा इसका हमारा हो चुका है, जिसके जो आउटपुट आए हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे, चौंकाने वाले अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं और इस वर्ष हम कक्षा 2 के अंदर उसी प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे पहली में थे इस सत्र दूसरी में आ जाएंगे। तो हमारा इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि बच्चा तीसरी में आते-आते वो अपनी मातृभाषा से, लोकल भाषा से हिंदी के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि बच्चा विद्यालय के अंदर अपनी समस्याओं को सही ढंग से बता पाए। यह इस पूरा उद्देश्य है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने शिक्षक एवं बच्चे के लिए जो सामग्री तैयार की है, TLM तैयार किया गया, वह निश्चित रूप से जो NEP की मंशा है उसके टास्क संख्या 88 और 90 A और B के जो सुझाव हैं उनके अनुसार हमने ये सामग्री तैयार की है और
ये जो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से इस वर्ष भी हम जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में ये सफल होंगी और विशेष रूप से जो सरकार की मंशा है एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें हम सफल होंगे। मैं आशा करता हूँ। खास इसमें ये है कि जो बच्चा विद्यालय में एक अपरिचित भाषा के साथ संघर्ष करता है, वह चाहे माध्यम की भाषा हो, चाहे वह उसका पर्यावरण हो, तो ऐसी स्थिति में यह मटेरियल, यह सहायक सामग्री बच्चे के लिए और शिक्षक के लिए जो उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सहज और प्रभावी बनाएगी। ये इस सामग्री का उद्देश्य है। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के संकल्प को जोधपुर पुलिस मूर्त रूप दे रही है। रेंज आईजी श्री विकास कुमार की अगुवाई में ऑपरेशन झंकार के तहत 1 लाख रुपए के नामी आरोपी चीमाराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 6 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर नशे की दुनिया में सक्रिय था। चीमाराम मारवाड़, मेवाड़ और मध्य प्रदेश में नशे की तस्करी में लिप्त था। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पीछा करते हुए उसे मध्य प्रदेश की सीमा से गिरफ्तार किया है। चीमाराम पर 15 से अधिक मामले दर्ज है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन रात मेहनत कर सफल ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। जब यह सूचना आई कि बगलौर के आसपास एक ट्रक में बैठा है चीमाराम और वहां से मारवाड़ के लिए प्रस्थान कर चुका है, तो महाराष्ट्र सीमा से पीछा करना शुरू किया सेक्टर टीम ने। एक बड़ा दुरूह कार्य था उस ट्रक को की पहचान करना, चिन्हित करना जिस ट्रक में बैठा हो। मध्य प्रदेश की सीमा तक आते आते संदिग्ध ट्रक की पुष्टि होने लगी और अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता, जिसका नाम मैं जानबूझकर गोपनीय रख रहा हूं, उस आपूर्तिकर्ता के गुर्गे से एक होटल में मिलना तय हुआ था। ट्रक से उतरकर वो होटल में उतरकर चाय पी रहा था और ट्रक कहीं दूर इंतजार कर रहा था और गुर्गे के लोग बनकर हमारी टीम वहां होटल में पहुंची और वहां पर चाय पीता चीमाराम पुलिस के हत्थे चढ़ गया, सेक्टर टीम के हत्थे चढ़ गया। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।